पॉइंट हम लोग एन कायरल कार्बन के लिए डिस्कस करते हैं। वन कायरल के लिए हो गया और टू के लिए भी हो गया, टू में भी दोनों केस हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। नेक्स्ट हम लोग जनरल केस बात करेंगे, एन कायरल कार्बन एटम, उसमें भी टू केस होगा, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो प्लानिंग करते हैं। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। 3 हो गया था 4। कंपाउंड कंटेन एन कायरल कार्बन एटम। एन नॉन आइडेंटिकल ले लीजिए पहले, एन है और नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम। एन लेना है और नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम, कंपाउंड विच कंटेन एन और नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम। स्टैंडर्ड रिजल्ट सब सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है 2 पे पावर n। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 पे पावर n हुआ और सारे ऑप्टिकली एक्टिव। इस केस में 2 पे पावर n में ऑल ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस केस में जितने हैं सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2 पे पावर n। अगर आपका नॉन आइडेंटिकल है तो कंपाउंड विच कंटेन एन नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम, और तो सिंपल रिजल्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 पे पावर n। अब इसका एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा और कंपटीशन में आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है। जैसे ग्लूकोज देखिए, C6H12O6 आप पढ़ चुके हैं, मैंने आप डिस्कस कर दिया है कायरल कार्बन एटम में। तो ग्लूकोज जो हुआ CH और OH, और ये है CHOH। ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया ऐसा। इस तरह से ग्लूकोज हुआ। अब अगर हम लोग यहाँ स्टार लगाते हैं, कायरल कार्बन खोजते हैं, तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो 1 2 3 4 sp3 है और सब कुछ डिफरेंट है। तो कायरल कार्बन एटम यहाँ 4 है और सब कुछ नॉन आइडेंटिकल है, क्योंकि किसी भी कायरल के लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, डिफरेंट है एकदम। तो 4 है और ये है नॉन आइडेंटिकल। और इसके लिए रिजल्ट पूछा जाता है कि बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो डायरेक्ट सिंपल रिजल्ट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2 पे पावर n, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 जो हो गया 16 है। सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जिसमें 8 प्लस होगा, 8 माइनस होगा, इनानस्यूमस चाहिए तो 16, इनानस्यूमेरिक पेयर चाहिए 8 हो गया, रेसमिक मिक्सर चाहिए 8 हो गया। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज। सेम फॉर्मूला, फ्रुक्टोज C6H12 और O6 फ्रुक्टोज। सो कीटोनिक ग्रुप है, फिगर आप बना लेंगे, CH2OH, CHOH, CHOH।
CH2OH, ये फ्रुक्टोज ऐसा। ठीक है, सो यहाँ स्टार बनाएंगे। सो 1 स्टार, यहाँ 2 स्टार, 3 स्टार। कार्बन कार्बन एटम जो है वो 3, और ये भी नॉन आइडेंटिकल है। तो ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल, नॉन आइडेंटिकल है। और अब इस पे हमें बनाना है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। 2 पे पावर 3 और आंसर हो गया 8। सारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इनांसोमर्स जो हो गया 8, इनांसोमरिक पेयर 4, रेसमिक मिक्सचर 4। तो कोई भी क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट कि कंपाउंड विच कंटेन एन नॉन आइडेंटिकल की जगह अगर आइडेंटिकल रहा तो। इसमें 2 केस स्टडी करना है कि अगर आइडेंटिकल कार्बन कार्बन रहे तो 2 केस आपको देखना है कि व्हेन n इज अ इवन नंबर या n इज ऑड नंबर। तो अगर n इज इक्वल टू इवन नंबर है तो देखिए, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू इवन नंबर 4 आपको देखना है कि n कैसा नंबर है। ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट प्लान करेंगे। इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर के केस में देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर n इवन नंबर है तो नंबर ऑफ, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव आपको काउंट करना है कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है ना, वो होता है 2 पे पावर n-1, ये ऐसा। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2 पे पावर n-1 फिर से देखेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ, ठीक है, ऑफ मेसो, इसमें कितने मेसो कितने हैं। तो मेसो जो होता है 2 पे पावर n/2 और -1, ये। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव का रिजल्ट है 2 पे पावर n-1, और जो मेसो हो गया वो 2 पे पावर n/2 -1। अब जोड़ देंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स है आंसर 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1, जिसमें ये है ऑप्टिकली एक्टिव और ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव मेसो। ये तब है जब n इवन नंबर हो तो ऑड के लिए अलग रिजल्ट है, ऑड नंबर के लिए अलग है। तो अगर इवन नंबर, जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा हो, CH3 CH 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 और CH3 और ऐसा हो, सिमेट्रिकल है। देखिए ये सिमेट्रिकल है, लेफ्ट और राइट सिमेट्रिकल है आपका। तो ये सिमेट्रिसिटी लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइड बराबर है, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे है आपका कायरल, ये कायरल है, ये देखिए आपका ये कायरल वाला हो गया। n का वैल्यू है 4 और ये है सिमेट्रिकल, लेफ्ट और राइट साइड में सिमेट्रिसिटी, इससे देखना है, इधर भी CH3 उधर भी CH3 है, सिमेट्रिकल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव, अगर इसके लिए हमें पढ़ना हो कि ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली कितने इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आंसर आपको लिखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो 2 पे पावर n-1, मतलब 2 पे पावर n और 4 - 1, 4 - 1 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8 होगी ऐसे, ठीक है। और इसमें कितने मेसो, ठीक है, इसके अंदर कितने मेसो जो हुआ, ठीक है। तो मेसो यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर
टू पे पावर n बाई टू, n 4/2, 2 माइनस 1, तो 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको आंसर करना है 10, 10 करना है, ठीक है। बट एक्टिव, एक्टिव सिर्फ यही है, 8 है। मान लीजिए कि इसमें पूछा जाए, ऐसे पूछा जाता है इंटीजर में कि कितने रेशमिक, इस एग्जाम्पल में कितने रेशमिक मिक्सचर, तो 5 मत करिएगा, रेशमिक मिक्सचर 5 नहीं, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव का पेयर होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 8 है, तो 8 बाई 2, 8 का में से पेयरिंग करना है एक, तो 4 हो गया, ऐसे इस तरह से। ये तो मेसो है ना, मेसो काउंट किया जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स में तो काउंट होगा, बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ये है आपका रिजल्ट, अगर नंबर ऑफ काइरल कार्बन एटम हो n आइडेंटिकल हो और वो भी इवन नंबर हो तो, और ऑड नंबर रहेगा तो उसका आंसर अलग है। 6, n इज ऑड नंबर, तो n है ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, यहां आंसर हो जाता है 2 पे पावर n माइनस 1 माइनस 2 पे पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ऐसे। और नंबर ऑफ मेसो, तो 2 पे पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2। और टोटल जोड़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये जब जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा और सिर्फ बनता है 2 पे पावर n माइनस 1, बस इतना, ऐसा। कोई एग्जाम्पल लेंगे, कुछ ऐसा कर लीजिए, इसी में सेट कर लीजिए ऐसा। ये एग्जाम्पल जो है वो सूडो वाला आ जाएगा, देखिए आपका सूडो वाला एग्जाम्पल आ गया। ये है ना कायरल एक सूडो कायरल, लेफ्ट और राइट लग रहा है सेम है आपका, तो सूडो कायरल मैंने जो समझाया था वो उसका रिजल्ट है। ठीक, अब प्लान करिए इसमें। सो n इज इक्वल टू 3 और सिमेट्रिकल है। सो ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव वहां पे 2 पे पावर n माइनस 1, तो 2 पे पावर 3 माइनस 1, 2 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो 2 पे पावर 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे। यहाँ पे मेसो 2 पे पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 है और रेशमिक मिक्सचर जो होगा 1, ऐसा। ये तो यह रिजल्ट आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कि अगर 1 काइरल कार्बन एटम हो उसके लिए, अगर 2 हो, 2 में भी आइडेंटिकल हो टार्टरिक एसिड, वहाँ 2 में नॉन आइडेंटिकल हो उस केस में, जनरल रिजल्ट n हो नॉन आइडेंटिकल हो जिसमें कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज आ गया, अगर n हो आइडेंटिकल हो और उसमें भी इवन नंबर और ऑड नंबर, ये एक जनरल रिजल्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे कि थोड़ा मिक्स कर लीजिए, जैसा ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए प्लान करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स का हर केस हो गया, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके साथ मिक्स कर लीजिए और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 7, आपको मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशन आ जाए, आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग भी चलेगा, बट और ए और बी ये डिफरेंट होना चाहिए, और यहाँ पे डी और ई डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर डी नॉट इक्वल टू ई, अगर लेफ्ट साइड में डी और ई बराबर नहीं है और इधर ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स,
शॉर्ट में आप ऐसे कर लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे। वो दो आइसोमर्स होता है, इसमें आप जानते हैं कि एक डबल बॉन्ड के चलते दो आइसोमर्स होता है, एक सिस होता है और एक होता है ट्रांस। तो आप पढ़े हुए हैं कि इसके एक डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो टू, सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल आप पढ़ चुके हैं। चलिए प्लान करते हैं हम लोग एकदम इजी सा। मान लीजिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, मैंने ऐसा फिगर दे दिया, अब मुझे चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बता दीजिए, तो यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन है वो, ये जो कंडीशन है ये दोनों अलग होना चाहिए, CH3H और H, और वो बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स वहाँ कारल नहीं है, वो कारल नहीं है क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ग्रुप सेम है। तो ओवरऑल स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग बात करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स तो ओनली टू, सिर्फ टू होगा, तो स्टीरियो आइसोमर्स। सो ओनली टू। नेक्स्ट, फिगर देख लीजिए। अगर हम लोग प्लान करेंगे इस फिगर में कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो मेरा जीरो आ रहा है यहाँ पे, इसलिए कि ये डबल बॉन्ड पे ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम। अगर मुझे ऑप्टिकल आइसोमर्स करना हो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहा है टू, यहाँ एक स्टार है और एक कार्बन रहेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स टू होता है, एक होता है प्लस और एक माइनस। इस तरह हमें स्टीरियो आइसोमर्स चाहिए, तो स्टीरियो आइसोमर्स टू हो गया। वो प्लस माइनस। नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सब तो बहुत कॉमन है, मेडिकल में भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करेंगे तो है, ज्योमेट्रिकल है, इसलिए कि ये डबल बॉन्ड जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू है। एक है सिस, दूसरा है ट्रांस, सिस और ट्रांस ऐसा। और अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखेंगे तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए भी कंडीशन है, ये स्टार हो गया, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स टू, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है। और इस तरह आपका स्टीरियोआइसोमर्स, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स करेंगे तो फोर, फोर स्टीरियोआइसोमर्स है। फोर स्टीरियोआइसोमर्स में क्या क्या है आपका, फोर, तो एक हुआ सिस, सिस के से प्लस हो गया, और फिर से सिस के साथ माइनस हो गया, फिर ट्रांस के साथ प्लस हुआ, और फिर ट्रांस के साथ जो हुआ माइनस। तो ये है आपका फोर जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स। तो सिस के साथ प्लस, सिस के साथ माइनस, ट्रांस के साथ प्लस, ट्रांस के साथ माइनस। पूछा जाता है कि इसमें कितने रेसमिक मिक्सचर, तो रेसमिक मिक्सचर आपको लगेगा कि रेसमिक मिक्सचर एक ही है, यहाँ रेसमिक एक नहीं है, दो है रेसमिक मिक्सचर। तो आपको पहले बनाना है कि कितने ज्योमेट्रिकल, कितने ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल टू है, ऑप्टिकल टू है, स्टीरियो आइसोमर्स कितना है, फोर है। तो मेडिकल में तो बस यही रहेगा, कितना भाई स्टीरियो आइसोमर्स, फोर। आईटी में इसके अंदर से पूछा जाएगा कि वो फोर क्या है, तो फोर में सिस के साथ प्लस, सिस के साथ माइनस, ट्रांस के साथ प्लस,
ट्रांस के साथ माइनस। और अब पूछा जाता है कि अब देख के बताइए कि इसमें कितने रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर जो है ऐसे लगेगा कि यहाँ से 1 ही है, बट रियल में 2 हो जाता है, क्योंकि आप देखिए एक सिस का प्लस माइनस, क्योंकि एक सिस है उसका प्लस और माइनस, और दूसरा क्या है ट्रांस, ट्रांस का प्लस और माइनस। देखिए ट्रांस का प्लस माइनस, तो रेसमिक मिक्सचर 2 हो गया। तो आईटी में जस्ट फिगर बनाने के बाद पूछा जाता है उससे। मेडिकल में सिर्फ सिंपल कितने स्टीरियो है तो 4, कैसे तो 2 है सिस, 2 सिस ट्रांस है और 2 है प्लस माइनस आ जाएगा। बताइए। ये है फिगर, ऐसे आता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मुझे चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन 2 डबल बॉन्ड है, तो एक सिस ट्रांस इससे, सिस ट्रांस इससे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4, 4। ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। कैसे 4 क्या है भाई, 4 कैसे है, तो आपको बोलना है सिस 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 सिस, फिर क्या बोलना है सिस के साथ ट्रांस, और क्या फिर हो सकता है ट्रांस हो और इधर क्या हो सिस हो, और फिर क्या हो ट्रांस हो और ट्रांस हो। तो ये सब हम लोग अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ चुके हैं। ऐसे भी तो पता चल ही जा रहा है कि 4 है, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए 4, और स्टार, यहाँ स्टार है, तो स्टार है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2, कौन सा भाई, तो एक प्लस और एक माइनस। तो पूछा जाता है कि बताइए ज्योमेट्रिकल 4 ऑप्टिकल 2, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, आप बताएंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। ये ज्योमेट्रिकल 4 ऑप्टिकल 2 टोटल क्या 6, नो 8, 8 हो, 6 नहीं, ऐसे जोड़ना थोड़ा ना है, ऐसे मैथ थोड़ा ना जोड़ना है। 8 है, 8 टोटल हुआ 8। कैसे सर 8 कैसे हो गया, तो देखिए आपका ऐसे बढ़िए, देखिए बोलिएगा सिस प्लस, सिस प्लस, और सिस ट्रांस प्लस, ट्रांस सिस प्लस, और ट्रांस ट्रांस प्लस। देखिए, देखिए इस इन चारों के साथ इसको मिक्स कीजिए और फिर इन चारों के साथ इसको मिक्स कीजिए, तो जैसा प्लस आया है वैसा ही इसके लिए माइनस, तो सिस सिस माइनस, सिस ट्रांस माइनस, ट्रांस सिस माइनस, ट्रांस ट्रांस माइनस, हो गया 8, 8 हो गया टोटल। तो 4 प्लस 6 नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है कि 4 ये कौन से 4 हैं, 2 कौन है, और फिर एक दूसरे से क्रॉस कराएंगे, तो इसका इसके साथ करेंगे तो इसके साथ 4 हुआ, फिर सबके लेकर इसके साथ माइनस के साथ कराएंगे तो 4, 4 4 8 हो गया। इसमें भी फिर वही रेसमिक मिक्सचर पूछा जाएगा, तो रेसमिक मिक्सचर 4 है। देखिए इसके चलते इस ये मिक्सचर, ये और ये 4 मिक्सचर है ना आपका। देखिए ये वाला हो गया एक रेसमिक मिक्सचर, एक रेसमिक मिक्सचर, ये एक, एक ये 4 हो गया। तो आईटी एडवांस में एकदम इसमें ब्रेक करने के बाद पूछता है कि कितना इसके अंदर रेसमिक मिक्सचर है। सो नेक्स्ट, 12। देखिए ये फिगर देखिए, अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो एकदम सही है 2, इसके चलते 2, और वो है आपका सिस, और क्या है ट्रांस, सिस ट्रांस, ठीक है ऐसा। ठीक है,
और अगर हम लोग प्लान करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, तो ये कार्यल देखिए, एक कार्यल यहाँ पे है और एक कार्यल यहाँ पे है। कार्यल है 2 और वो है नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, लेफ्ट और राइट साइड एकदम डिफरेंट है। कार्यल 2 है, नॉन आइडेंटिकल। इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स क्लास में हो गया है 4, वो भी प्लस माइनस ऐसे। अब आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, और आंसर हो जाएगा 8। 8, ठीक है, 8 आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पेयरिंग ऐसे करना होता है। सिस, सिस को प्लस के साथ, सिस को माइनस के साथ, फिर सिस को प्लस के साथ, सिस को माइनस के साथ। तो 4 हुआ सिस के लिए और 4 ऐसा ही ट्रांस के लिए होगा। ये भी आईटी एडवांस में पूछा हुआ था। ऐसे एडवांस में पूछा हुआ, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो पूछा गया कि इसमें बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 2 है और वो है सिस एंड ट्रांस, सिस ट्रांस। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो कि इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ध्यान से देखेंगे, एक कार्यल यहाँ है और एक कार्यल यहाँ है, बट इस क्वेश्चन में n का वैल्यू 2 है, कार्यल है, और ये है आइडेंटिकल। देख लीजिए लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये इधर से भी चाहे इधर से भी आप देखेंगे आइडेंटिकल आएगा, आइडेंटिकल है। ये n का वैल्यू 2 कार्यल है और आइडेंटिकल है, और जब कार्यल 2 हो और वो भी आइडेंटिकल, वो है नॉन आइडेंटिकल था, ये है आइडेंटिकल, तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स मैंने क्लास में बताया है आपको 3, और उसमें एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है मेसो, फेमस टार्टरिक एसिड। ये इस तरह। अब अगर मैं पूछूं कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, सो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो देखिए आप 6 कहेंगे आप स्टीरियो आइसोमर्स में, सिस के साथ प्लस, सिस माइनस, सिस के साथ मेसो, तो ये हुआ 3 और प्लस 3, 6 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 6 हो गया, ठीक है। तो सिस, सिस के साथ प्लस, ट्रांस के साथ मेसो। तो पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ इनांस्यूमर्स, नंबर ऑफ इनांस्यूमर्स विथ सिस, सिस के साथ कितने इनांस्यूमर्स बना, तो 2। नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, आंसर है 2। 1 रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। तो आईटी एडवांस में इसमें फिगर देके पूछा जाता है कितने ऑप्टिकल है, कितने आपको ज्योमेट्रिकल हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, कितने रेसमिक मिक्सचर आया, कितने एनांस्यूमर्स बना सिस के साथ। तो जब आप लिखेंगे, ब्रेक करेंगे, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी और है, हम लोग डिस्कस करते रहे, बहुत आसान सा टॉपिक है। 14, जैसे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार आप पढ़ भी चुके हैं और आईटी मेन का क्वेश्चन है। 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, नंबर ऑफ आइसोमर्स। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आईटी मेन का क्वेश्चन था कि कितने इसमें आइसोमर्स हैं।
तो यह 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो आप जानते हैं साइक्लोप्रोपेन ये हुआ, 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया क्लोरीन, और क्लोरीन हुआ, और ऐसे यह है 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ये 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। अब आप जानते हैं इसमें कई बार ऐसे फिगर कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, अल्केन में पढ़ चुके हैं, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन था, अल्कीन में पढ़े हुए हैं, अल्काइल हैलाइड में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि इसका हमें बनाना है सिस, सिस बनाना है, सिस ऐसे। तो सिस फॉर्म ये रहेगा, ये एक फॉर्म सिस होता है, सिस हुआ। फिर उसके बाद जब जो भी साइंस में सिस रहेगा श्योर उसका ट्रांस रहना ही रहना है। तो उसका ट्रांस जब हम लोग बनाएंगे तो ट्रांस बनाएंगे तो कुछ ऐसा, ये Cl और ये Cl हुआ, ये है ट्रांस, सिस है, और फिर उसके बाद हुआ ट्रांस हुआ। ट्रांस के सामने हमें मिरर रखना है, हम लोग ट्रांस का मिरर इमेज, क्योंकि देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कई बार क्लास में समझाया हुआ आपको कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ आपको ऐसे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम लोग यहाँ मिरर रखेंगे, और ये मिरर रख करके यहाँ इसका मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज बनाने पे ये इसका ट्रांस का एक फॉर्म होता है प्लस, दूसरा फॉर्म है माइनस। तो ये है Cl, तो ये ट्रांस हुआ, ये भी ट्रांस है, और एक फॉर्मेट है ट्रांस का, ये प्लस रहेगा, तो ये ट्रांस का होगा माइनस, ऐसे इस तरह से। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते ये ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, और ये फेमस एग्जांपल है। सो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे आप पूरा लिखना हो लिख लीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इस कंपाउंड में 3 है, एक है सिस और ट्रांस में प्लस, ट्रांस का माइनस। ऐसे भी आप बना सकते थे कि इसमें आप जानते हैं कि इसमें कायरल 2 कायरल कार्बन एटम है, ऐसे भी आप बोल सकते थे कि यहाँ 2 कायरल कार्बन एटम है और 2 कायरल कार्बन एटम है, और वो भी सिमेट्रिकल है। आप देखें दोनों साइड से देखेंगे तो सिमेट्रिकल आपको दिखेगा, और सिमेट्रिकल के केस में नाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियोसोमर्स जो होता है वो 3 होता है। वो 3 क्या है, तो प्लस माइनस मेसो। अब क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं सर प्लस माइनस तो दिख रहा है, मेसो कहाँ है, तो मेसो यही तो है, मेसो जो बीच से कट जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आप ऐसे बनाएं जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का रिजल्ट, चाहे आप पुराने जो मेथड है अल्केन वाले मेथड उससे बनाएं, ऐसा तो दोनों से एक ही आएगा। आपको प्रैक्टिस करना है। अब सब कंडीशन हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स का, अब इसमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सो 14 हो गया, नेक्स्ट 15। सिंपल क्वेश्चन जैसे इस टाइप का लिखा हुआ, सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है, पैकेज में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अगेन आंसर हो गया 3। कौन सा 3, तो एक है प्लस और माइनस, नेक्स्ट है मेसो। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर कायरल कार्बन एटम, तो कायरल कार्बन एटम आप स्टार लगाएंगे तो एक स्टार यहाँ है और एक स्टार यहाँ है, और एन एन का वैल्यू है 2, और ये है आपका सिमेट्रिकल, ये। और सिमेट्रिकल होने पे जो टार्टरिक एसिड जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही रूल सब जगह लगेगा आपका। कई बार ऑफिस में स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं सर इसमें आप सिस ट्रांस क्यों नहीं सोच रहे हैं, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों नहीं बना रहे हैं इसके अंदर। तो आप कोई भी बनाइए, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस ट्रांस करके बनाइए तो भी आंसर वही आएगा।
ठीक है। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल हो जहां आपको लग रहा है सिस ट्रांस भी है, तो सिर्फ आपको एक काउंट करना है, या तो ऑप्टिकल काउंट कर लीजिए, ठीक है, उसी से सब उसमें सिस ट्रांस ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस मेसो, मेसो तो ही सिस फॉर्म है, और प्लस माइनस करेंगे तो वही ट्रांसफॉर्म आ जाएगा इसका, तो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो इस टाइप का छोटा छोटा एग्जाम्पल जो कि एक एक सेकंड के लिए आपके लिए, तो यहाँ ब्रोमीन लिखा हुआ है और यहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है, तो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है यहाँ पे, एक कायरल यहाँ हुआ, एक कायरल यहाँ भी है, बट यहाँ पे n का वैल्यू 2 है और ये है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तो ये है अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल कायरल कार्बन एटम हुआ। तो अगर अनसिमेट्रिकल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 होगा। तो जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो है 4, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे यहाँ पे। ये नेक्स्ट, सो सेम एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ 15 और 16 17, तो सेम और एग्जाम्पल ऐसे है, इस टाइप से लिखा हुआ है, ब्रोमीन है और ये भी ब्रोमीन है, ऐसा सेम एग्जाम्पल। इसमें भी सेम आंसर रहेगा आपका कि यहाँ कायरल 2 है और सिमेट्रिकल है, n का वैल्यू 2 है, और आप फिगर देखेंगे तुरंत पता चल जा रहा है ये है सिमेट्रिकल, और जब सिमेट्रिकल हो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 3, और वो है प्लस माइनस मेसो। ये नेक्स्ट, सब पैकेज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो नेक्स्ट 18 में, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट है अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा सा है। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है, और इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल भी ज्योमेट्रिकल भी, तो इस फिगर को देख के बताना है आपको कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का भी मैं और भी 10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। देखिए आपको इसमें बात करना है सबसे पहले नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, सबसे पहले ये हमें बातें करना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर का मतलब, सो सेंटर फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर प्लस ज्योमेट्रिकल सेंटर, कि ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कितने सेंटर हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कितने सेंटर हैं। तो यहाँ देखिए, ये इससे पता चल रहा है कि ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि इस सेंटर से आपको सिस ट्रांस मिलेगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर तो मुझे यहाँ 1 दिख रहा है और कहीं नहीं, क्योंकि सिस ट्रांस वाला कंडीशन इसमें मिल रहा है। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर मुझे यहाँ पे एक तो यहाँ कायरल दिख रहा है, बट साथ में रुक जाइए, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, कोई भी ऐसा बाइफिनाइल हो, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, देखिए बाइफिनाइल हुआ, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है,
और यहाँ ई है, सब अलग है। देखिए ए अलग है, बी अलग है, डी अलग है, ई अलग है। ये जो कंपाउंड है सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो इसके चलते भी यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिल रहा है, एक जगह ऑप्टिकल सेंटर यहाँ मिल रहा है, ऐसे एक यहाँ मिला और एक इस फिगर के चलते ऑप्टिकल सेंटर मिला, इस फिगर के चलते ऑप्टिकल सेंटर ये मिला। तो आपको पहचानना है कि आप कंडीशन जितना जानते हैं कि कहाँ कहाँ ऑप्टिकल बनने का चांस है और कहाँ ज्योमेट्रिकल बनने का चांस है। तो इस तरह ऑप्टिकल सेंटर मेरा मिला 2 और ज्योमेट्रिकल सेंटर 1, तो टोटल स्टीरियो सेंटर 3 और सब डिफरेंट है। और ये तो रूल है, ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो, अगर नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम हो या नॉन आइडेंटिकल डबल बॉन्ड हो तो आंसर स्टैंडर्ड आंसर 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर 3 और आंसर है मेरा 8, ये 8, ये करेक्ट होगी। तो जो ज्योमेट्रिकल का कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल आप पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल का जैसे n नॉन आइडेंटिकल डबल बॉन्ड है, उसका आंसर 2 पे पावर n था। ऑप्टिकल में भी n नॉन आइडेंटिकल कायरल है तो 2 पे पावर n है। तो देखिए ये भी नॉन आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, 3 ऑप्टिकल सेंटर है। तो इस तरह आपको स्टीरियो में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल मिक्स करके पूछा जाता है, ठीक है। तो मिक्स करके रहेगा, कितना इजी है, कंडीशन बस आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, जो कि कॉपी में एक एक कंडीशन मैंने कर दिया है। नेक्स्ट 18 19 स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, टू पे पावर n। सिर्फ ऑप्टिकल सोचिए, रिंग है तो रिंग में ज्योमेट्रिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बनाएंगे ऑप्टिकल, ऑटोमेटिक ज्योमेट्रिकल आ जाता है उसके अंदर। तो अब आपका कायरल जो देख रहे हैं, कायरल 1 कायरल कार्बन एटम, 2 कायरल कार्बन एटम, 3 कायरल कार्बन एटम, 4 कायरल कार्बन एटम और ऑल आर नॉन आइडेंटिकल। n कायरल सेंटर जो है वो 4 और सारे के सारे नॉन आइडेंटिकल में आ रहे हैं। सो 2 पे पावर 4 और आंसर है 60। ये तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका पूछा जा रहा है कि आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स होंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स चाहिए इसमें। प्लान करते हैं आपका, आप सबसे पहले देखते हैं कि कितने ऑप्टिकल सेंटर कितने हैं, ऑप्टिकल
सेंटर कितने हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना है। ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना, फिर उसके बाद स्टीरियो सेंटर आ जाएगा, यही n दे देगा। आइडेंटिकल तो कुछ दिख नहीं रहा है, सारा तो नॉन आइडेंटिकल दिख रहा है मुझे, तो आंसर तो हो जाएगा 2 n। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर एक यहाँ है मेरा, ज्योमेट्रिकल सेंटर एक यहाँ है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ 2। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में एक स्टार मेरा यहाँ पे है, ये नहीं है, एक स्टार यहाँ आएगा, नॉन आइडेंटिकल है, एक स्टार यहाँ आएगा, एक स्टार यहाँ पे आएगा। तो ये है सारे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ 4। ये है ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कायरल कार्बन वाला सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये है, ठीक है। टोटल हो गया 6, और अब 2 6 करेंगे आपका 16, 32, 64, 64 आ जाएगा। नेक्स्ट, फास्ट करिए, अब तो फास्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। पैकेज में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं पैकेज में, तो आप बनाएंगे उसमें। ऐसा स्टीरियो आइसोमर्स, डायरेक्ट करिए ना, डायरेक्ट आप करिए। देखिए प्लान करते हैं हम लोग, ये तो रिंग में डबल बॉन्ड रहेगा तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और तब शो करता है जब रिंग का मेंबर नंबर ऑफ कार्बन 8 या मोर होते हैं, ठीक है। तो ये तो 5 कार्बन रिंग है और इसमें डबल बॉन्ड है, ये तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ही नहीं, तो उसके लिए छोड़ दीजिए। आपका यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ज्योमेट्रिकल सेंटर ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, एक यहाँ पे है, तो ये है एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ। तो टोटल हुआ 3 आ रहा है, तो 2 3, 2 3 हो गया 8, आंसर 8 होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना आसान सा है टॉपिक, प्रैक्टिस में अभी बहुत सारा डिस्कस कर दिया आपसे। तो 21, 22, 25 तक करते हैं। एग्जाम्पल पैकेज में बहुत सारा है, आप बनाइएगा, आपके लिए एक एक सेकेंड का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो एक तो कारल यहाँ है, एक कारल यहाँ पे हो गया, एक कारल ये भी हो गया नॉन आइडेंटिकल, एक कारल ये भी हो गया, और एक है इसके लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। तो 4 हो गए, 2 4, 2 4 हो गया 16। देखिए 23। ध्यान से, ये डिफरेंट है, थोड़ा लग रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, आप चाहें तो मैं क्लास में बताया था कि आप रिंग, जितना भी रिंग रहता है, तो रिंग के इक्विवेलेंट आप डबल बॉन्ड आप कर सकते हैं, रिंग के इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है, इस तरह से।
और CH और डबल बॉन्ड CH COH। देखिए है बड़ा आसान, बट आपको मैंने बताया था कि रिंग, जहां रिंग है रिंग के इक्विवेलेंट आप डबल बॉन्ड कर सकते हैं। और अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूमिलीन है विच कंटेन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एंड जो कंडीशन है ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ये शो करेगा ऑप्टिकल सेंटर, ये एक कारल जैसा बिहेव करता है। और ये है आपका सिस ट्रांस का ज्योमेट्रिकल सेंटर ऐसे। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर 2 पे पावर 2, 1 + 1 2 4, आंसर 4। तो यहां से आपको समझना था। ट्वेंटी फोर। सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोस में कंपाउंड है 2,4 डाइक्लोरोहेप्टेन, 2,4 डाइक्लोरोहेप्टेन, 2,4 डाइक्लोरोहेप्टेन, डाइक्लोरोहेप्टेन, हेप्टेन। तो 2,4 डाइक्लोरोहेप्टेन पूछा गया, तो ये तो बड़ा आसान है। 7 कार्बन लीनियर चेन है, सो 7 कार्बन का लीनियर चेन हुआ। और हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 और 2 4, तो 2 पे क्लोरीन करना है और 4 पे क्लोरीन करना है। 2 4 डाइक्लोरोहेप्टेन, तो यहाँ स्टार कर देंगे, यहाँ स्टार कर देंगे। तो इसका हो गया आपका प्लस माइनस, इसका हो गया प्लस और माइनस। नॉन आइडेंटिकल है, ये नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल है, दोनों कारल है, इनका वैल्यू 2 और नॉन आइडेंटिकल। तो 2 पे पावर 2, आंसर हो जाएगा 4। एक और करते हैं 25। क्या चाहिए था इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टार लगाते हैं, और स्टार लगाएंगे तो कारल है, ये भी कारल है, और ये भी कारल है, और ये भी कारल है। और यहाँ रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि कारल कार्बन 4 है, बट ये है 4 एक इवन नंबर और सिमेट्रिकल है। ठीक है। सो कारल कार्बन 4 और सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल केस में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इवन नंबर, ये भी है इवन इवन नंबर है, तो और सिमेट्रिकल है। तो उसमें मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1। ये है एक्टिव और ये वाला है मेसो। एक एक्टिव होता है और वो मेसो वाला होता है, और इस तरह टोटल काउंट करते हैं हम लोग। तो क्लास में रिजल्ट हो गया है आपका। तो अब यहाँ पे प्लान करेंगे 2 पे पावर 4 -1 3 प्लस 2 पे पावर 2 1, तो इस तरह 8 + 2, मेरा आंसर 10 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 10। हाँ है। तो मैंने प्रैक्टिस आपको करा दिया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करना है, साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिक्स करके एग्जाम्पल आता है। तो ये सब ऑप्टिकल आइसोमर्स का कंप्लीट हुआ। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक बच गया है, जैसे रेसमिक मिक्सचर क्या है, छोटा सा डिफिनीशन, इनांसोमर्स क्या है वो डिफाइन करना है, स्टीरियो आइसोमर डाइस्टेरियोसोमर्स क्या है वो डिफाइन करना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, निकोल प्रिज्म, वो थोड़ा मोड़ा डिफिनीशन है, छोटे छोटे ही है, वो मैं डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद हम लोग फिर प्लान करेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे मैं आर कैसे प्लस एस कैसे आइडेंटिफाई कर दूँ, वो एग्जाम में आता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास।